नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और 108 हवन कुंड की स्थापना के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। हापुड़ से बड़ी खबर। यहां आज धार्मिक आस्था और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। 1100 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और 108 हवन कुंड की स्थापना के साथ श्री राम कथा का शुभारंभ किया गया। हापुड़ थाना देहात क्षेत्र के सामने आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। करीब 5 किलोमीटर लंबी कलश यात्रा के दौरान महिलाएं पूरे उत्साह के साथ जयकारे लगाती हुई चली। इसके बाद कलशों की विधिवत स्थापना की गई। यहीं पर 108 हवन कुंड बनाए गए हैं, जहां अगले कई दिनों तक श्री राम कथा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि गंगा यमुना के बीच यह 108 हवन कुंड अब तक का सबसे बड़ा होगा और इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने आयोजन की शोभा को बढ़ाया है। हापुड़ से सुंदर शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक भारद्वाज। तो ये कलश यात्रा जो जा रही है, कहाँ से जा रही है और कहाँ जाएगी? ये जा रही है सिरौली से करतारपुर आश्रम पे, ऋषि आश्रम। किस उपलक्ष्य आज आप पहुँचे तो कहाँ पर पहुँचे हैं? 1100 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई है और काफी बड़ा हवन कुंड जो बनाए गए हैं, हवन भी किया जाएगा। 100 हवन कुंड बनाए गए हैं, तो क्या है पूरा? ये समस्त प्राणियों के कल्याण का विधान है, समस्त प्राणियों के कल्याण का। इसमें पशु पक्षी जीव जंतु ऋषि देवता पितर मनुष्य राजा मनु हमारी भारतीय वैदिक संस्कृति के अंतर्गत सनातन धर्म में प्रतिष्ठा की उस वृद्धि में समस्त प्राणियों के कल्याण के निमित्त से ये संपन्न हो रहा है। यज्ञ सृष्टि के कल्याण के लिए कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा यज्ञ होगा, तो क्या कहा जाएगा? बिल्कुल आवश्यक समय के अनुरूप है और होना भी चाहिए। आज जो कलश यात्रा निकाली गई है तो किस लिए निकाली गई, क्या है? ये पूरा मय राष्ट्र है, जिसके अंतर्गत गंगा और यमुना के मध्य का यह क्षेत्र आता है। माँ भागीरथी और यमुना जी के मध्य का क्षेत्र, और उसमें जो ये ततारपुर हापुड़ है, ये अपने आप में पहले से ही बड़ी धार्मिक नगरी है, क्योंकि इस नगरी में हमारे पंजाब से आकर खिचड़ी वाले बाबा बड़े सिद्ध महापुरुष थे, वो आकर यहाँ बसे। हमारे सनातन परंपरा में ही एक धारा आर्य समाज की है, जिसका एक विशाल यहाँ और बड़ा भव्य गुरुकुल यहाँ चलता है। और उसी भूमि में हमारे बिल्कुल लगा हुआ छपकोली का महादेव मंदिर है, और इसी पवित्र भूमि में ऋषि जी महाराज जैसे और इस वर्तमान समय के हमारे एक महापुरुष हैं, जिन्होंने संकल्प लिया कि 100 कुंडीय यज्ञ, मैं समझता हूँ कि इस क्षेत्र में पहली बार हो रहा है। 100 कुंडीय यज्ञ तो बहुत हुए होंगे, लेकिन 100 कुंडीय यज्ञ इस क्षेत्र में ततारपुर हापुड़ में पहली बार करने का जो संकल्प है, और उसमें भी शिव शक्ति महायज्ञ, यानी कि सहस्त्र चंडी भी रहेगा और अतिरुद्र भी रहेगा। भगवती और देवादिदेव महादेव दोनों का। तो ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ आत्म कल्याण का तो है ही, जो इसमें भाग लेंगे यजमान बनेंगे या किसी भी प्रकार से, क्योंकि यज्ञ सबके कल्याण के लिए होता है। और इस समय हमारा सनातन, पूरे विश्व में सनातन का जो ध्वजा लहर रही है, और पूरा विश्व अलगाववाद आतंक इनसे जो परेशान है, पीड़ित है, उत्पीड़ित है, कहीं ना कहीं सनातन की ओर देख रहा है। इस यज्ञ की धूम केवल इस क्षेत्र में नहीं, यहाँ से पूरे विश्व में जाएगी, और सनातन का झंडा, सनातन का संदेश, सनातन की श्रेष्ठता का आह्वान करती हुई, उसी हेतु से ये यज्ञ है। इस पूरे क्षेत्र को सब प्रकार की व्याधियों से मुक्त करने का है। इस पूरे क्षेत्र में
ये समृद्धि का क्षेत्र है और उन्हीं देवताओं की प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा है। हमारे पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पधारे हैं। अन्यान्य देखिए कितने संत लोग और एक से एक विद्वान हमारे आचार्य जी, यज्ञाचार्य जी, एक से एक परम विद्वान ब्राह्मण यहाँ पधारा है। तो बहुत सारी इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ।